वीज़ा कैटेगरीज इन रोमानिया। रोमानिया के अंदर कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों रोमानिया में आने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह रोमानिया भी स्टडी, बिजनेस, टूरिस्ट और वर्क बेस पर आपको वीज़ा प्रोवाइड करवाता है और इन सब कैटेगरीज में वो आपका वेलकम करता है। पर जाहिर सी बात है कि अगर आने का पर्पस अलग अलग है तो वीज़ा की कैटेगरी भी जो है वो अलग अलग ही होगी। दोस्तों अगर आपने भी रोमानिया के लिए अप्लाई किया है, जहां आप भी रोमानिया के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो वीज़ा के लिए, और आप एजेंट के पास जाते हो बट आपको पता नहीं है कि आपका वीज़ा जो है एजेंट कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने वाला है, जहाँ वो किसी कैटेगरी में अप्लाई करता है बट आपको पता नहीं है वो कैटेगरी का मेन पर्पस क्या है, किस पर्पस के रिगार्डिंग वो कैटेगरी है, तो आज की वीडियो है आपके लिए। आज की वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरी जो है वीज़ा की रोमानिया की वो किस पर्पस के लिए होती है और आप कौन सी कैटेगरी में अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली वीज़ा लेकर आ सकते हैं। दोस्तों रोमानियन इमिग्रेशन ने वीज़ा कैटेगरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है शॉर्ट स्टे वीज़ा टाइप और दूसरा है लॉन्ग स्टे वीज़ा टाइप। तो अगर बात करें पहले शॉर्ट स्टे वीज़ा टाइप की, तो इसमें काफ़ी सारी सब कैटेगरीज आती हैं। ये बेसिकली 180 दिन का वीज़ा होता है जिसमें आपको 90 दिन का स्टे मिलता है। मेरे कहने का मतलब कि आपका जब वीज़ा इशू होगा उस पर 180 दिन का टाइम होगा कि आप 180 दिन के अंदर अंदर रोमानिया में जा सकते हैं। और वहां जाने के बाद जब पहली आप एंट्री करते हो तो आपको 90 दिन का टाइम मिलता है कि आप 90 दिनों तक वहां पर स्टे कर सकते हैं। अलग अलग सब कैटेगरी हैं, अलग अलग सब कैटेगरी में अलग अलग टाइम का स्टे मिलता है आपको। मेनली ये ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है और एक्सपायर होने के बाद आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको रोमानिया से आउट होना पड़ेगा। आप वहां पर रहकर इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब 90 दिन का स्टे है मैक्सिमम और उसके बाद आपको रोमानिया से आउट ही होना है। अभी इसमें सब कैटेगरीज कौन सी आती हैं? इसमें सब कैटेगरीज आती हैं कैटेगरी ए, बी और सी। अभी इसमें जो पहली सब कैटेगरी है ए कैटेगरी, वो है एक ट्रांजिट वीज़ा। मतलब अगर आप किसी और देश में जा रहे हो, किसी दूसरे देश से आए हो और किसी तीसरे देश में जा रहे हो, बट आपको वहाँ पर जाने के लिए ट्रांजिट होना पड़ता है रोमानिया के एयरपोर्ट से। मतलब एक एयरपोर्ट से आपको दूसरे एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप किसी देश से आए, बुखारेस्ट में उतरे और वहाँ से आपको जाना पड़ेगा कॉन्स्टांता और कॉन्स्टांता से आपको जाना पड़ेगा किसी और देश में। मतलब आपने रोमानिया के अंदर एंटर नहीं किया, एयरपोर्ट पर ही रहे, बट आपको एक एयरपोर्ट से लोकल से दूसरे एयरपोर्ट पर ट्रांसफ़र होना है, तो उस टाइम पर आपको एक ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। उस कैटेगरी को बोलते हैं ट्रांजिट वीज़ा या फिर ए कैटेगरी का वीज़ा। तो ये सिंपली है, मोस्टली ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी और ज़्यादा लोग, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैवल वो वहाँ से ही करते हैं जहाँ से एक ही एयरपोर्ट से स्टे होकर दूसरे में चले जाएं। बट अगर किसी केस में उनको 2 या 3 एयरपोर्ट से ट्रांजिट होना पड़ता है, जैसे कोविड के टाइम में था, तो उस स्पेसिफिक टाइम पर आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रांजिट वीज़ा जो है ए कैटेगरी का होता है रोमानिया के अंदर। उसके बाद आता है बी कैटेगरी। अभी बी कैटेगरी भी ट्रांजिट वीज़ा ही है। मतलब आप का पर्पस रोमानिया में स्टे करने का नहीं है, आप एक कंट्री से आए हो दूसरी कंट्री में जा रहे हो। बट इस कैटेगरी में स्पेसिफिकली क्या होता है कि आपको 5 दिन का ट्रांजिट टाइम मिलता है। मतलब कि आप एयरपोर्ट से बाहर भी आ सकते हो 5 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए रोमानिया से ट्रैवल कर भी आप जा सकते हो अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। मतलब आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ से किसी दूसरी जगह ही जाने वाले हो, ट्रांजिट कर ही जाने वाले हो, आप वहाँ पर स्टे नहीं करने वाले। उस स्पेसिफिक कंडीशन में आपको लेना होता है बी कैटेगरी का वीज़ा, जिसे हम ट्रांजिट वीज़ा भी बोल देते हैं। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, जो ए कैटेगरी है वो भी ट्रांजिट वीज़ा है, जो बी कैटेगरी वो भी ट्रांजिट वीज़ा है। बट ए कैटेगरी में क्या होता है कि आपको रोमानिया के अंदर एंट्री नहीं मिलती, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट ट्रांजिट होना पड़ता है। बट बी कैटेगरी में क्या होता है कि आप रोमानिया के अंदर एंटर कर सकते हो, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन के लिए। तीसरी कैटेगरी आती है सी कैटेगरी। अभी ये जो कैटेगरी है ये टूरिस्ट वीज़ा टाइप की कैटेगरी है। इसमें आपको 90 दिन का स्टे मिलता है, 90 डेज का स्टे मिलता है रोमानिया के अंदर। मतलब वही 180 दिन का आपको परमिशन होती है, उसी 180 दिन में आपने रोमानिया में आना है और 90 दिन का आपको स्टे मिलता है। बट इसमें भी सब कैटेगरीज होती हैं। मतलब सी कैटेगरी डायरेक्ट वीज़ा टाइप नहीं है, सी कैटेगरी में भी कैटेगरीज होती हैं। वो कैटेगरीज कौन सी हैं? C/TU, C/VV,
C/A/C/TR/C/SP। अभी ये जो कैटेगरीज हैं इसमें क्या क्या होता है उस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं C/TU वीजा कैटेगरी टाइप की। तो सिंपल है, ये है एक सिंपली टूरिस्ट वीजा टाइप। मतलब आप ट्रैवल पर्पस के लिए रोमानिया आना चाहते हैं, तो जब आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताना है एम्बेसी को, तो आपने अगर उसमें टूरिस्ट बताया है कि मैं ट्रैवल पर्पस के लिए रोमानिया जाना चाहता हूं, तो आप C/TU वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। आगे की कैटेगरीज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि ये जितनी भी कैटेगरीज हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग हैं। इन सब में आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अलग अलग बताना होता है। मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर भी होती हैं, बट थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंटेशन जो है और थोड़ा बहुत जो प्रोसीजर है अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कैटेगरीज ही बताने वाला हूं और उस कैटेगरी का पर्पस बताने वाला हूं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, आपने कैसे अप्लाई करना है, उन पर मैं कोशिश करूंगा कि अलग से वीडियो बना दूं ताकि आपको वो भी समझ आ सके। नेक्स्ट कैटेगरी आती है C/VV कैटेगरी। अभी ये है विजिटर वीज़ा टाइप कैटेगरी। मतलब आपका कोई रिश्तेदार अगर रोमानिया में है जो सिटीजन है, जहाँ PR होल्डर है, जहाँ रेजिडेंस परमिट होल्डर है, जो ऑलरेडी वहाँ पर है, वो कोई इवेंट कराने वाला है, जहाँ कोई भी किसी भी तरह का कोई काम करने वाला है, जहाँ वो आपको बुला रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप विजिट वीज़ा पर उसके पास जा सकते हो। उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा विजिट करना अपने स्पेशल किसी प्राइवेट पर्सन के पास। तो अगर आपका कोई है ऐसा सज्जन उधर रोमानिया में और आप उसके पास जाना चाहते हो, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, जिसे बोलते हैं C/VV विजिट वीज़ा कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है C/A कैटेगरी। अभी ये एक इकोनॉमिकल कैटेगरी है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए है। आपका कोई बिजनेस करने का इरादा है, थोड़ा बहुत टाइम के लिए आप विजिट कर रहे हो, आप उधर का माहौल देखने जा रहे हो कि कैसा उधर बिजनेस चलेगा, जहाँ कुछ भी है ना, जहाँ फिर आपका ऑलरेडी कोई दोस्त मित्र है जिसका बिजनेस उधर है, आप उससे पार्टनरशिप करने के लिए कोई थोड़ी बहुत बात करने के लिए जा रहे हो। मतलब अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, बिजनेस करने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ फिर थोड़े बहुत टाइम के लिए विजिट करने वाले हो उनके पास और फिर आने वाले हो। तो उस सिचुएशन में आप वीज़ा अप्लाई करते हो C/A कैटेगरी में, इकोनॉमिकल बिजनेस टाइप वीज़ा कैटेगरी में। नेक्स्ट आती है C/TR वीज़ा कैटेगरी। ये होती है ट्रांसपोर्ट वीज़ा कैटेगरी। मतलब अगर आप किसी ऐसी कंपनी में एम्प्लॉई हो जो कार्गो शिपिंग करती है, जहाँ समुद्र की शिप्स हैं जिनकी, जहाँ फिर जो मर्चेंट नेवी के हैं आप एम्प्लॉय, जहाँ फिर आप कार्गो प्लेन्स में काम करते हैं, मतलब आपकी कंपनी एक कुरियर कंपनी है, आप कार्गो करते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो उस सिचुएशन में जब आप अपनी होम कंट्री से रोमानिया के अंदर एंटर करते हो, तो आपको एक वीज़ा मिलता है, उसे बोलते हैं C/TR यानी कि ट्रांसपोर्ट पर्पस वीज़ा। मतलब उस सिचुएशन में आप 90 दिन के लिए वैलिड होते हो रोमानिया के अंदर एंट्री करने के लिए। मतलब जितने टाइम के लिए वो शिप रुकने वाली है वहाँ पर, उतने टाइम के लिए आप कहीं रहोगे, कहीं खाओगे पियोगे, वहाँ पर घूमोगे फिरोगे तो हो ही ना। तो उस टाइम पीरियड के लिए आपको वीज़ा मिलता है ये कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी आती है C/SP वीज़ा कैटेगरी। ये होती है स्पोर्ट्स पर्सन वीज़ा कैटेगरी। मतलब अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप एक ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट में जा रहे हो, वहां पर जाकर खेलने वाले हो, तो आपको इस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। और इन सब के अलावा ये शॉर्ट स्टे वीज़ा कैटेगरी में एक कैटेगरी और आती है, वो है C/ZA कैटेगरी। ये होती है स्पेशल इवेंट्स के लिए वीज़ा जो मिलता है। जैसे मान लो कि कोई सेलिब्रिटी है, जहाँ कोई सिंगर है, जहाँ कोई स्पेशल इवेंट की टीम है, कल्चरल इवेंट की टीम है, और वो एक ऑर्गेनाइज कॉन्सर्ट में जाने वाले हैं, जहाँ कोई ऑर्गेनाइज किया गया है प्रोग्राम, उसमें जाने वाले हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटी होने वाली है, जहाँ फिर कोई डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट किसी चीज़ के, और उनको स्पेशली उधर बुलाया गया है किसी हॉस्पिटल के द्वारा के वो आकर इस चीज़ का ऑपरेशन कर जाएं, या इस चीज़ के बारे में उनको, तो उस केस में आपको जो शॉर्ट टाइम के लिए जिस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना होता है वो होती है C/ZA कैटेगरी। तो ये होते हैं रोमानिया के अंदर शॉर्ट स्टे वीज़ा कैटेगरीज। एक बात जान लें कि ये छोटे टाइम के लिए हैं, 90 दिन के लिए मैक्सिमम होते हैं, और ये एक्सटेंडेबल नहीं होते। कोई भी आपको बोलता है कि ये ऐसा वीज़ा लेकर उधर चले जाओ वो एक्सटेंड हो जाएगा, तो नहीं, वो एक्सटेंड नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर उधर जाकर आप कोई जॉब ढूंढ लेते हो और जॉब ढूंढने के बाद आप जॉब के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो आप चेंज करवा सकते हो। बट उस केस में भी आपको
एक बार वीज़ा एक्सपायर होने पर, मेरे कहने का मतलब टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर होने पर आपको रोमानिया को छोड़कर वापस आना पड़ेगा और फिर से वीज़ा लेकर उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आपने दोबारा अप्लाई किया है, फिर से जाना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचें कि इसी वीज़ा कैटेगरी को आप बिना रोमानिया को एग्जिट किए चेंज करवा लोगे, ऐसा नहीं होता है। ये एक्सटेंडेबल नहीं है। ये जब ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको रोमानिया को छोड़ना ही पड़ेगा एटलीस्ट 24 आवर के लिए। तो दोस्तों इसके बाद आती है सेकंड वीज़ा टाइप, जो है लॉन्ग स्टे वीज़ा टाइप। बट ये वीडियो हो चुकी है थोड़ी लंबी, सो मुझे करना पड़ेगा इस वीडियो का यहीं पर एंड। बट अगर आप जानना चाहते हैं लॉन्ग स्टे वीज़ा कैटेगरी के बारे में, जिसमें वर्क वीज़ा भी आएगा, बिजनेस वीज़ा भी आएगा, लंबे टाइम के वीज़ाज आएंगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसकी फुल डिटेल दूंगा। बट अभी तक आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग स्टे वीज़ा टाइप के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।